सितंबर को ऐलान हुआ है कि 13 सितंबर से जो आंदोलन है मुझे बक्करवाला टोल प्लाजा हटाने को लेकर वो शुरू होगा और लगातार जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार जो है वो किसान जो है उनकी मांगे नहीं मान लेती, जो ग्रामीण है आसपास के प्रभावित जो लोग हैं उनकी मांगे नहीं मान लेती और टोल प्लाजा जो है उसको फ्री नहीं कर दिया जाता। हमारे साथ मौजूद है पालमपुर तो साथ के सुरेंद्र सोलंकी। सुरेंद्र साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी धन्यवाद। सुरेंद्र साहब क्या कुछ निश्चय हुआ है? 13 तारीख से आंदोलन होगा, आपको लगता है कितनी लंबी लड़ाई हो सकती है? जितनी भी लंबी होगी हम चलने के लिए तैयार हैं। हमने तो साफ कहा है कि हमारे ग्रामीणों के हक की बात आएगी तो सबसे पहले मैं खड़ा मिलूंगा। यहाँ पर किसी तरह का दिल्ली के इतिहास में आज तक कोई टोल टैक्स नहीं लगाया गया और अब भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर हमने 13 तारीख को महापंचायत बुलाई है बक्करवाला टोल के ऊपर और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता हम वहां से उठने वाले नहीं है। रिंग रोड ये बनाया जाना था, डीडीए को इसको बनाना था, पहले से 2 रिंग रोड मौजूद है, जाहिर है कि इसको भी फ्री होना था। डीडीए ने पल्ला झाड़ा, एनएचएआई को दे दिया, एनएचएआई टोल लेके आ गया। किस तरह से देखते हैं, क्या ग्रामीणों के साथ में धोखा हुआ है, छल हुआ है? कल इसको लेकर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी उनसे हमारी चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि हमने मुआवजा दिया है, एनएचएआई ने मुआवजा दिया। मैंने कहा आप गलत बात कर रहे हैं, आप इसकी जानकारी लीजिए। ये रोड डीडीए ने हमारे से अधिग्रहण किया है और कंपनसेशन ग्राउंड पे हमें मुआवजा दिया है। हमारे जो आज की जो तारीख का रेट है उसके आधार पे नहीं दिया, कंपनसेशन ग्राउंड पे दिया है 53 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से, जिसके बदले हमें 50 गज का प्लॉट तक नहीं ले सकते। और यहाँ पर बात टोल की नहीं है, बात है आत्मसम्मान की, कि जहां पर हमारे ग्रामीणों की जमीन कोड़ियों के भाव सरकार लेगी और वहां पर हमारे ऊपर तरह तरह के टैक्स थोपे जाएंगे, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ट्रिपल लेयर की सरकार है दिल्ली में, ऐसे में क्या कुछ आशा अपेक्षा है? भारतीय जनता पार्टी के जो वादे हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं, चाहे वो किसानों को लेके हो, महिलाओं को लेके हो। ऐसे में जो ग्रामीण है दिल्ली के, वो अब क्या सोचते हैं? हमें तो उम्मीद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इस देहात ने बनवाई, 27 साल से उन्होंने खूब कोशिश कर ली थी लेकिन उनकी दाल नहीं गली थी। उनकी दाल जब गली, जब दिल्ली के 360 गांव के लोगों ने ठान लिया कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। और वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो वर्तमान का मुख्यमंत्री था उस समय का, वो दिल्ली के ग्रामीणों की बात नहीं सुन रहा था। तो आज भी वही बात है, अगर हमारे बातों को नहीं सुना जाएगा तो कोई भी सरकार हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए। इसी देहात ने इस दिल्ली में भाजपा की 27 साल बाद वापसी कराई है। अब यही देहात के ऊपर अगर कोई बात आएगी तो फिर उसका नतीजा भारी पड़ेगा। 360 मौजूद है, अन्य जो खाप है, जो टाप है आपकी वो मौजूद है। ऐसे में आपके जो स्थानीय विधायक है, स्थानीय सांसद हैं, स्थानीय जो निगम पार्षद हैं, उनका कोई समर्थन आपको हासिल है? इस सबको हमने यहाँ पर स्थानीय निगम पार्षदों को नहीं बुलाया था, हमने सिर्फ स्थानीय जो हमारे बीच में हमारे जेठाड़ा से विधायक कुलवंत राणा जी भी आए हैं, उनसे भी अनुरोध है कि हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्थानीय सांसदों को बुलाया था और स्थानीय विधायकों को बुलाया था जो ग्रामीण इलाके से आते हैं। और आज जो है पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि एक पहले से उनकी निर्धारित मीटिंग थी जिस पर तीनों सांसदों ने खुद ये मुझे संदेश दिया कि आज हमारी जीएसटी को लेकर पार्लियामेंट में मीटिंग है, जिस कारण से हम नहीं आ सकते। लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम इस समस्या का समाधान सरकार से निकलवाएंगे और हमने भी साफ कहा है कि आप हमारे परिवार के लोग, अगर हमारी समस्या का समाधान होगा तो हम आपका स्वागत करेंगे। ठीक है ये बात, लेकिन आप लोगों को कई दौर की वार्ता हुई है, मेरे ख्याल में आपके जो स्थानीय सांसद है उनसे बात हुई है, एमएलए जो है स्थानीय लोकल उनसे बात हुई है, लेकिन समाधान कोई निकला नहीं। क्या उन लोगों ने सरकार तक आपकी बात नहीं पहुंचाई? मैं वही कहने जा रहा हूँ कि हमने साफ तौर पे कह दिया, चाहे स्थानीय सांसदों विधायकों, कि वो हमारी इन समस्याओं को लेकर सरकार तक पहुंचाए और इसका समाधान निकलवाए। और अगर समाधान निकलता है तो हम उनका स्वागत करेंगे, नहीं निकलता तो फिर ये समाज। लेकिन अभी तक की इस बातचीत में आपको बता दूं कि हमारे जो दोनों सांसद, चाहे वो पश्चिमी दिल्ली के हो चाहे नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के हो, उन दोनों ने मंत्री से मुलाकात की और इस पर बातचीत चल रही। कल हमारी भी मंत्री से बात हुई थी और आज हमने यहाँ पर स्थानीय विधायक और सांसदों को इसलिए बुलाया था कि आप सब जो है नितिन गडकरी जी से समय ले और पंचायत के लोग आपके साथ चलकर इस मांग को रखेंगे
और इसका समाधान हम चाहते हैं। बक्करवाला और मुंडका जो है उनको फ्री करने की बात सामने आ रही है, एनएचएआई जो है उनको फ्री करने जा रहा है, ऐसी कुछ बातें प्रकाश में है। ऐसे में लगता है जो आंदोलन है, जो आपकी एकता है, जो यूनिटी है, उसको तोड़ने की कोशिश है कहीं ना कहीं। नहीं, अभी तक ऐसा कोई उस प्रस्ताव नहीं आया है, वर्बली बात हुई है। कल हमारी बात हुई थी मंत्री जी से, उन्होंने ये कहा है कि हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं कि 5 किलोमीटर तक के दायरे को या वहां पर जो है सर्विस रोड बनाने को। मैंने कहा कि बातचीत हमारी जारी है, लेकिन वो किसी निष्कर्ष तक अभी तक नहीं पहुंची है, और हो सकता है अगले 1-2 दिन के अंदर हम जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से भी मिले और समस्या का समाधान हो जाए तो हम अपनी पंचायत को स्थगित कर दे। नहीं होगा तो हम अपनी पंचायत करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, और सभी जो स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधि है उनको भी हम कहेंगे कि वो आकर हमारी समस्या में हमारे साथ बैठे। अंतिम डिमांड आप लोगों की क्या रहेगी? क्या टोल प्लाजा को ही हटा दिया जाए, या फिर जो आसपास के गांव हैं या जो प्रभावित गांव हैं उनकी जिनकी जमीनें इसमें गई हैं उनको राहत मिल जाए? बस हमने 2 ही मांग रखी है कि या तो टोल प्लाजा को यहाँ से हटाया जाए, या जो कानून हरियाणा और उत्तर प्रदेश में है कि 20 किलोमीटर तक की आबादी को जो है वहां पर टोल फ्री रखा जाता है ग्रामीणों के लिए, वही हम यहाँ पर मांग कर रहे हैं। तो हमारी मांग सीधी सीधी उलझाने वाली नहीं है, या तो हमारे लिए सर्विस रोड दिया जाए, या हमारे को जो है 20 किलोमीटर तक का दायरा जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में वैसे में भी दिया जाए।